औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आज आयत नंबर 1 है। शुरू कर रही हूँ सूरह रूम को। तारफ़ इसका कल गुजर चुका। हिस्ब मामूल सूरह रूम को मैं आयत हरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू करूँगी और हरूफ़ मुक़त्तियात का तारफ़ इतनी बार गुजर चुका है कि बार बार करने में मुझे अजीब लग रहा है। मैं समझती हूँ कि सबको तकरीबन ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसूल को मद्देनज़र रखते हुए कि सूरत को शुरू कर रही हूँ तो इनका तारफ़ फिर कर देती हूँ। अलिफ लाम मीम 3 हरूफ़ हैं। हरूफ़ मुक़त्तियात में से मुक़त्ते का मतलब टुकड़ा या पीस। इन हरूफ़ को मुक़त्तियात इसलिए कहते हैं, मुक़त्ते की जमा है, यानी कि ये 3 मुक़त्ते हरूफ़ हैं। अलिफ एक है, लाम एक है और मीम एक है। और मुक़त्ते कहने की वजह भी यही है कि इनको अलिफ लाम मीम को अलग अलग पढ़ा जाएगा। मुक़त्ते का मतलब होता है पीस या टुकड़ा, यानी कि अलग अलग करके इनको पढ़ना मुक़त्ते कहलाता है। और ये सूरत के शुरू में अलग लिखे जाते हैं, इस वजह से इनको मुक़त्ते कहा जाता है। और आपस में अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको मुक़त्ते कहा जाता है, यानी अलग अलग हर सूरत में। अब इनके मानी और मतलब हमें नहीं आता, मुझे नहीं बल्कि किसी को भी नहीं आता। अगर कोई कहता है कि किसी का दावा है कि किसी को आता है तो वो गलत है। अल्लाह और रसूल के दरमियान रमज़ हैं, इशारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को पता है, रसूल को पता है, हमें नहीं बताया गया। सो इनको अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह रूम शुरू हो रही है और मेरा ये ख्याल है कि सूरह रूम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सूरह रूम का तारफ़ कर दूँ मैं। सूरह रूम की वजह तस्मिया कल मैंने अर्ज़ कर दी और फिर आज इसको रूम कहने की वजह बताएंगे और रूम का ज़िक्र क्यों ख़ास किया गया, शान नुज़ूल बताएंगे। शान नुज़ूल मुल्क रूम का बादशाह हरकिल कस्तंतुनिया में मशहूर हो गया। अब क्यों हो गया कि शाह फ़ारस के बादशाह ने मुल्क रूम पर कब्ज़ा कर लिया। आयत नंबर 1 से 7 तक इसका ज़िक्र है। और निशापुर का बादशाह फ़ारस मुल्क शाम के आसपास या इर्द गिर्द और फिर जज़ीरा पर काबिज़ हो गया। और जब काबिज़ हो गया तो उसने उस एरिया के बादशाह हरकिल को तंग करना शुरू कर दिया। और तंग करने से मुराद जंगो जदल शुरू हो गया और जंगो जदल से महकूम होता गया, फ़तह होती गई, मफतूह होती गई रूम, यानी कि मगलूब होती गई एरिया रूम या मुल्क रूम। तो जो बादशाह था हरकिल वो कस्तंतुनिया तक मशहूर हो गया, यानी कि वहाँ तक कैद हो गया और थोड़ा अरसा नहीं मुद्दों वहाँ रहा और मुद्दों तक वहाँ रहा। बहुत साल वहाँ रहने के बाद मायूस हो गया था और मायूस हो गया था तो चूँकि वहाँ जो कब्ज़ा किया था उन लोगों ने, शाह फ़ारस ने, वो मुशरिक थे। सो मक्के के मुशरिकों को ये बात बहुत भली मालूम हुई और उन्होंने मक्के के मुसलमानों को तंज करना शुरू कर दिया और बार बार ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि बादशाह हरकिल जो है वो एक जगह कैद हो चुका है, यही हाल मुसलमानों का होगा और यही इनकी हैसियत और औकात है। सो मुसलमान इससे बहुत परेशान होते थे। और जब ये बातें हज़रत अबू बकर सदीक़ ने सुनी तो इब्ने अब्बास से ये रवायत है कि रोम को एक बार नहीं बल्कि बार बार शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद रोम मशहूर हो गया और मजबूर हो गया और एक जगह पर कैद कर दिया गया शाह रूम। और फिर मुशरिकीन की खुशी मनाना और मुसलमानों पर लान तान करना ये ज़िक्र है। और हज़रत अबू बकर सदीक़ को जब ये बात मुशरिकों की पता चली, मुशरिक ये बातें कर रहे थे, तो अबू बकर सदीक़ के कानों में पड़ी। तो अबू बकर सदीक़ भी बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्बे आदत
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके दुख शेयर किया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, रोम वालों का क्या हाल होगा, बाहर लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि चंद ही साल की बात है, रोम को फतह हो जाएगी। और चंद से मतलब बिज़ा सनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला। बिज़ा का मतलब होता है चंद। चंद का जो अदद बोला जाता है हर एक ज़ुबान में ऐसे ही है कि ये 4 से ऊपर, 3 से ऊपर और 10 से कम के अदद के लिए बोला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद ही साल की बात है, फ़तह पा लेंगे रूमी। तो अबू बकर सदीक़ ने खुश होके जाके मुशरिकीन में या उन लोगों में जो ये चामगोइयाँ कर रहे थे उनके सामने बात कर दी, कह दी खुशी से कि 5 साल में रोम फतह हो जाएगा। जब 5 साल गुजरे तो रोम फतह नहीं हुआ तो उन्होंने अबू बकर सदीक़ को ताना तंज करना मुश्किल ने शुरू कर दिए कि आप तो कह रहे थे कि चंद साल में फतह हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये तो 5 साल भी गुजर चुके हैं। अब आपको पता चला कि आपका नबी सच बोल रहा है। अब आपकी पेशन गोई पता चली कि क्या पेशन गोई दे रहे थे आप। और इस ताना तंज से फिर अबू बकर सदीक़ दिल बर्दाश्त हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि चंद साल की बात है, रूमी गालिब आ जाएंगे और 5 साल गुजर चुके हैं तो अभी तक ये नहीं हुआ। और हाल ये है कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें ताने दिए जाते हैं। और मैंने कह भी दिया था उनसे, मुशरिकों से, जब वो रोमियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे तो मैंने कह दिया था कि 5 साल की बात है, 5 साल में फतह हो जाएगा। तो अब जब 5 साल गुजर चुके हैं तो फिर हमें मुश्किल पेश आ रही है उनका सामना करने में। और ये बात आपकी कही हुई थी, मैंने बता दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ से फरमाया कि चंद साल से मुराद तूने 5 साल क्यों कहा, 10 साल बता देते। इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उमूमन बात करते हुए उनका आखिरी फ़िगर मुराद लेना चाहिए, फर्स्ट फिगर को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर वो 4 के बाद शुरू हो रहा था तो 5 से शुरू हो रहा था और 10 पर ख़त्म हो रहा था, तो अबू बकर सदीक़ एहतियात ये कहती है कि वो बात ऐसी करनी चाहिए कि वो आखिरी वाला टाइम बताना चाहिए, ताकि आखिरी वाले टाइम से पहले अगर काम मुकम्मल हो जाता है तो सुबकी नहीं होती, और पहले वाले टाइम पर अगर नहीं होता तो भी नहीं होती सुबकी। आखिर वाले टाइम से पहले हो जाता तो खुशी होती है, और पहले वाले टाइम के आखिर में हो जाए तो ना हो तो फिर वो बंदे को ज़रा दिल बर्दाश्त होता है। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर हज़रत अबू बकर सदीक़ को ये बात की, लेकिन ये सारी दुनिया के लिए एक उसूल बना दिया कि चंद साल अगर मुराद लिया या इस तरह के अल्फाज जब बोले जाएँ तो उसका आखिरी वक्त मुराद लेना चाहिए। तो ज़्यादा बातचीत करते हुए आखिरी वक्त का हवाला देना चाहिए। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। और कल इंशाअल्लाह सूरह रूम को बाकायदा शुरू करेंगे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह।